मुझे सच में मज़ा आ रहा है इस पावरफुल बाइक को चलाने में। माता जी का मंदिर है वहाँ पे। शिट, एक भाई ने बोला था कि कमेंट किया था कि आप फास्ट राइड करके दिखाओ। ओ भाई साहब वो देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अभी एक नई शुरुआत कर रहा हूँ राइड की, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैंने बाइक ली है KTM ड्यूक 160 प्रो। उस बाइक को लेके अभी तक लगभग मैं 300 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और उसके इंजन को थोड़ा स्मूथ कर रहा था ताकि आगे लॉन्ग राइड लेने में इंजन बहुत अच्छे से काम करे। और अभी मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ लॉन्ग राइड की। अभी मैं जाऊँगा मेरा गांव है यहाँ से 140-150 किलोमीटर दूर, खेड़ ब्रह्मा, अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये मेरी पहली राइड है, पहली शुरुआत है, बाइक लेके जा रहा हूँ। बस अभी आपका सपोर्ट चाहिए, राइड में बने रहिए। तो अभी चलते हैं। अभी मैं रेडी हो जाता हूँ। मम्मी आराम कर रही है सोफा पे, मेरी वजह से सबको उठना पड़ा। प्रियांश भी सो रहा है अपनी मम्मी के साथ, पापा भी सो रहे हैं। तो गाइस देखो, ये वाला हेलमेट लेके जा रहा हूँ मैं, और ये मैंने पाउच बदल दिया क्योंकि वो बहुत छोटा पड़ रहा था, उसको मैंने कमर पे लगा दिया। तो एक पाउच मैंने लिया है वो कमर पे लगा दिया है, एक ये मैंने लगा दिया। इसमें मेरा कैमरा है और मोबाइल भी आ जाएगा। तो अपना ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस कर रहे हैं गाइस, सपोर्ट करना, ठीक है ना दोस्तों। आपके सपोर्ट से मैं और लंबी राइड कर पाऊँगा। आप लोग बस सपोर्ट करिए मुझे, और लंबी राइड करनी है इस KTM 160 प्रो से। न्यू मॉडल है, अच्छा है, पावर इसका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसका इंजन का पिछले साल के कंपैरिजन करें तो। एंड इस बाइक में और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो राइड पे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, नज़ारे भी दिखाऊंगा। मेन तो अपना ट्रैवलिंग है गाइस। तो चलो पहले बाइक को थोड़ा साफ़ कर देते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस कल ही मैंने चेन क्लीन कराई है एंड लुब्रिकेट कराया है। मैं अपने आप ही कर सकता था, बट मैंने किसी मैकेनिक के थ्रू करवाया है। आप भी करवा सकते हैं। 150 रुपये लिए उसने मुझसे चेन क्लीनिंग के। 300 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर के बाद आप आपको करवा लेना चाहिए। उससे आपकी क्या चेन भी अच्छी चलती है, चेन बार बार लूज़ नहीं होगी। जो कई लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरी चेन बार बार लूज़ हो रही है, ख़राब हो रही है, आवाज़ें आ रही है चेन में से कट की, वो सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक है ना। एंड चलने में भी एकदम स्मूथ रहेगी। ये हेलमेट मैं पहनने वाला हूँ दोस्तों, तो इससे तो व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। तो गाइस हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। बोलो गणपति गजानन देव की जय। और इस तरह से व्लॉगिंग करते हुए जाएंगे, बाइक को भी समझेंगे एंड बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखेंगे। तो गाइस देखो, ऐसे चला रहा हूँ मैं बाइक, एक हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने मोबाइल। अभी हाईवे पे सिटी में पॉसिबल नहीं था। बस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा कि हेलमेट अभी ले लूँ फटाफट, बहुत लेट हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है बिना हेलमेट के। तो दोस्तों फाइनली लगभग 50 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी पास में हिम्मतनगर आने वाला है। ये कुछ रोड है इस तरफ, और इन रास्तों से गुजरते हुए अपनी KTM ड्यूक 160 थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाइक को भी आराम देता हूँ। अभी तो स्प्लेंडर, यामाहा, MT-15 फिर पल्सर वाले सब भाग रहे हैं फटाफट मुझे पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि उनको रेस करने में मज़ा आता है। लेकिन क्या है कि अभी मेरे पास नई बाइक है तो मैं आराम से चला रहा हूँ। इंजन अच्छे से गर्म होगा, तैयार होगा, उसके बाद हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी मैं 60-70 ऐसे करते हुए जा रहा हूँ हाईवे पे, क्योंकि नया इंजन है तो चाहे कम स्पीड लो या हाई स्पीड लो, कांस्टेंट स्पीड अवॉइड करना होता है आपको। ऊपर नीचे कम ज़्यादा करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। गाइस ये है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, मेरा गांव है खेड़ ब्रह्मा। 50 किलोमीटर मैं कवर कर लिया है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बाइक को थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मुझे एक्चुअली चाय पीनी थी, अभी चाय नहीं मिल रही है। ये जो नाम दिख रहा है ना आपको, चारमीन जानी, ये जो यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है मैंने, ये इसका फ़ायदा ये है कि जो भी जाता है ऑन रोड राइड करते वक्त देखता है और सब्सक्राइब कर देता है, और इशारा भी करता है, मतलब थम्स अप करता है। ये अच्छी बात है, मज़ा आ गया। मतलब कि नाम निकालने का ये फ़ायदा है कि सबको पता भी चलता है कि यूट्यूबर है।
फाइनली गाइस गन्ने का जूस मिला इतनी गर्मी में, अब अच्छा लग रहा है। तो एक अपना ड्रीम था जो हम पूरा कर रहे हैं, एक अच्छी बाइक, स्पोर्टिव बाइक, पावरफुल बाइक लेके राइड करना। तो शुरुआत कर ली है एंड होप ये इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर बाइक को भी ठंडक मिल गई, मेरे को भी ठंडक मिल गई, गन्ने का जूस पी लिया और वही गर्मी अब बरकरार है धीरे धीरे सुबह के। तो आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एंजॉय करते हुए इस लोकेशन को, खेतों को, पेड़ों की छाँव को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ और बस मज़े करो, आप भी मज़े करो दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि ये KTM 160 Pro है जो कि एक पावरफुल बाइक है और मुझे सच में मज़ा आ रहा है इस पावरफुल बाइक को चलाने में। मतलब कोई कमी नहीं है इसमें, पावरफुल बाइक है। बस यही है कि जब भी जैसे कि 160 बाइक है, अगर 200 होगी, 250 होगी, 200 होगी, 300 होगी, जैसे जैसे ये CC इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे कुछ किलोमीटर की रेंजेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन पावर में कोई कमी नहीं है, सेम टू सेम पावर है भाई, सेम टू सेम पावर है। एंजॉय करो इस राइड को, बस आप लेके देखो इस बाइक को, मज़ा आएगा सच में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं और अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। ये देखो ये अपना घर। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी इधर बाइक थोड़ी छाँव में रख दी है। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने दादा से, क्योंकि कब से मेरा वेट कर रहे थे, मैंने कॉल वॉल कुछ किया नहीं, उनको भी टेंशन हो गई थी। हो दादा आराम कर रहे हैं गाइस, उनकी 95 एज है। ये कुछ पुरानी यादें हैं। ये मेरी दादी कलावती बहन जानी, ये मेरे नरेश जानी, मेरे बड़े पिताजी बोलते हैं, बड़े पापा बोलते हैं उनको। तो कुछ ऐसा घर है अपना गाइस हमारे गांव में। अच्छा गांव है, प्यारा गांव है। हेलमेट नहीं है इसलिए आपको गांव का नज़ारा नहीं दिखा पाया, आई एम सो सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हेलमेट लेंगे तब प्रॉपर तरीके से सब कुछ, सारा व्यू अच्छे से कैप्चर होगा और बातें भी होंगी। लेकिन ये जो वीडियो है उसमें आपको मैं क्लिप्स में ऐड करते रहूँगा, क्या क्या घूमा, कहाँ घूमा, और अभी भी जहाँ भी जाऊँगा गांव में कंटिन्यू करूँगा, वो चीज़ आपको दिखाऊँगा। अभी बज रहे हैं 3, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और गाइस खाना वाना खा लिया, अच्छे से आराम भी कर लिया। बाहर इतनी गर्मी है भाई, इतनी धूप है बाहर। ये देखो बाहर, देखो कितनी गर्मी, बाहर निकलना ही मुश्किल है। दादाजी आपकी उम्र कितनी है? 94 मतलब 94। और अभी भी आप दादा को देख सकते हो, दादा कितने फिट लग रहे हैं। दादा की आप देखिए, सुनाई देता है, दादा को दिखाई देता है, दादा अभी भी घूम फिर रहे हैं। दादा क्या बचपन से साइकिलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, मेरे को, मेरे दादी को, सबको बिठा के साइकिल पे घूमते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे, इसलिए आज वो इतने फिट हैं। आज भी उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, ना हार्ट अटैक है, ना डायबिटीज़ है, कुछ नहीं है, वो एकदम फिट हैं। यही रीज़न से मेरे को भी आदत थी साइकिलिंग करने की। ये तो मैंने बाइक अभी भी ली है गाइस, वरना साइकिलिंग करने की आदत मेरी पहले से थी। तो गाइस दादा बैठे हैं बाहर आराम से और मैं निकलता हूँ। गाइस मैं अपनी KTM लेके जा रहा हूँ मंदिर में, माता जी का मंदिर है वहाँ पे। शिट, मोबाइल गिरते गिरते बचा गाइस। देखो ये होता है हाल जब हेलमेट नहीं होता आपके पास और व्लॉगिंग कैमरा सेटअप का नहीं होता, तो आपको ऐसे व्लॉग करने के लिए ये सब जुगाड़ करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो फाइनली गाइस पहुंच गया हूं मैं अपने चामुंडा माता के मंदिर में। पर अब ये देखिए कितना बड़ा तालाब है, सुंदर तालाब है। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो गाइस ये है वो महादेव का मंदिर, अंदर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस देखो ये सांप देखने को मिला मुझे, बहुत ही बड़ा सांप है, बहुत ख़तरनाक है ये तो। दो है, अच्छा अंदर से निकल रहे हैं। ये दोनों सांप कर क्या रहे हैं? ओ भाई आज तो बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला। वाह यार, 2 सांप हैं। मैं दूर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत दूर से। डिस्टर्ब नहीं करते उनको।
ये नाग और नागिन है क्या? दोनों प्यार कर रहे हैं क्या? और नज़ारा तो देखो, उनके पीछे बतख भी घूम रहा है गाइस। ओ भाई साहब, वो देखो क्या नज़ारा है गाइस, ज़बरदस्त। ये प्यार कर रहे हैं क्या दोनों? नाग और नागिन दोनों प्यार कर रहे हैं ना गाइस। कितना बड़ा नाग है, ओ माय गॉड, कितना ख़तरनाक है और कितने बड़े बड़े हैं। दोनों बड़े हैं, नाग और नागिन दोनों बहुत बड़े हैं। ओ भाई, जीवन में पहली बार देखने को मिला है ऐसा। और ये नज़ारा देखने के लिए सब लोग आ चुके हैं और मैं भी इस नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। उनके लाइफ में बार बार देखने को नहीं मिलता। हम लोग क्या है, डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं, बट ये लाइव हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये लड़ाई कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक गिर गया नीचे, एक नीचे गिर गया। आज तो गाइस कंटेंट मिल गया, बहुत बढ़िया यार। ऐसा हम लोग डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं और आज देख लिया लाइव, मज़ा आ गया। सब लोग देख रहे हैं। एक तो नीचे गिर गया सांप, पता नहीं अभी तक ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। और ये देखो सुंदर सुंदर मछलियाँ, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। सनलाइट की वजह से सारी की सारी दिख रही है हमको अंदर। गाइस जितनी यहाँ पे मछलियाँ नहीं है ना, उतने तो प्लास्टिक के कचरे हैं इधर, प्लास्टिक के पैकेट से बहुत सारे। तो मैं आपका दोस्त चारमीन जानी बाइक लेके घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसी प्यारी शुरुआत होगी मैंने नहीं सोचा था बाइक के साथ। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। फिर से गिर गया। अभी 150 किलोमीटर मैं राइड कर रहा हूँ बाइक को समझ रहा हूँ। मुझे कमेंट किए थे मेरे भाइयों ने, सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली ने। एक भाई ने बोला था कि कमेंट किया था कि आप फास्ट राइड करके दिखाओ। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ़ास्ट राइड करना मेरे लिए अभी सही टाइम नहीं है। एक तो पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी फ़ास्ट राइड क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बाइक नई है। 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए अच्छे से, इंजन पूरा ट्यून हो जाए, इंजन मुझे समझ ले, मैं इंजन को समझ लूँ, उसके बाद सही रहता है कि हम हाई स्पीड लेके जाएं। मतलब 70, 80, 90, अबव 100। और इसकी टॉप स्पीड मुझे भी चेक करनी है, जैसे कि 129, 132 के आसपास पहुंच रही है। पिछले साल का जो मॉडल था उसमें लिमिटर था, स्पीड लिमिटर था, बट ये टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, जो चाहिए वैसी स्पीड मिल जाती है। इसकी पिकअप ज़ोरदार है। एक और भाई का कमेंट था, एक पर्सनली मुझे पूछा था कि आपने 160 क्यों ली, आप 200 भी ले सकते थे, 250 भी ले सकते थे एंड 350 भी ले सकते थे, 390 भी ले सकते थे, ये बाइक आप ले सकते थे, तो ये बाइक क्यों ली। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है ना, एक तो पहले तो इसका लुक ज़ोरदार है। ये जो कलर है ना, ये कलर एक्चुअली दूसरे मॉडल्स में नहीं आ रहा था, ठीक है। पहला तो हो गया लुक, 390 में, 250 में बंद हो गया है कलर, तो इसी मॉडल में मुझे मिल रहा था कलर। दूसरा कि इसका जो पिकअप है, जब मैंने इसको टेस्ट राइड की तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, पिकअप मुझे अच्छा लगा। एंड जो पावर जो मुझे मिल रही थी वो मुझे एकदम सही मिल रही थी। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं ये लेके सेटिस्फाई रहूँगा। मैं इतना ज़्यादा हैवी फास्ट राइडर नहीं हूँ और मुझे करना भी नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे घर में मेरे पापा हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, वो पैरालिसिस उनको हुआ है। मैं तो वैसे साइकिलिंग ही कर रहा था, साइकिल लेके पूरी दुनिया घूमना चाहता था, बट बाइक होने से क्या है कि हम जल्दी कहीं पहुंच सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाइक लिया। और मेरा शौक़ नहीं रहता कभी भी 120 क्रॉस करने का स्पीड, क्योंकि उसका रीज़न ये है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनफ है, सफिशिएंट है। बाइक में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इवन कार में भी नहीं लेना चाहिए। भले ही हमको कंपनियां अच्छा इंजन देती है, हाई स्पीड देती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, अगर गिर गया तो भाई साहब, अगर कुछ टूट गया ना भाई, वो जुड़ेगा नहीं। इसीलिए मैं हाई स्पीड ऑलवेज़ अवॉइड करता हूँ। जब खाली हाईवे मिले तब जाके मैं 100, 110 मैक्सिमम इसको चलाऊँगा। अदरवाइज़ मैं ऐसी कभी भी कोई कोशिश नहीं करूँगा। इसको 160 को भी सिटी में चलाते हैं ना भाई, तो भी गजब की पावर मिलती है। आप चौथे गियर से आप ऊपर, आपको चलाने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसीलिए 160 मेरे लिए परफेक्ट बाइक है।
मैं 200 भी ले सकता था एंड 390 भी ले सकता था, बट ये जो बाइक है वो इनफ है, सफिशिएंट है और मेरे लिए बहुत प्यारी ही भी है, क्योंकि इसका पावर, इसका जो कंफर्ट है, इसकी जो सीट है, इसकी सीट काफ़ी अच्छी कुशन भी है। और मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो सीट के मामले में मैं बहुत कंफर्टेबल रहा, मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा जीन्स पैंट ऐसा है इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, अदरवाइज़ ये जो डिज़ाइन की गई है ना सीट की, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब लॉन्ग राइड में कंफर्टेबली मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का सा पीछे हो जाता हूँ ना, और पाँव भी इसके ऐसे पोजीशन है कि आपको थकावट नहीं होती है और बिल्कुल आराम से आप राइड कर सकते हो बिना टेंशन के। तो ये कुछ इसकी प्यारी बातें हैं। और जो नेचर है, जो कुदरत है, वो बहुत ही सुंदर है। आपने देखा आज कंटेंट मिल गया बहुत बढ़िया। जो दो नाग और नागिन थे, दो सांप थे, मतलब जो अब वो प्यार कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, नहीं पता, बट मुझे कंटेंट मिल गया। मैं बहुत धन्य हो गया भाई उनके दर्शन करके। संभल के रहो, ऐसे कहीं भी जाओ, आप किसी भी जगह पे ट्रैवल करो तो ये खास ध्यान रखो कि कोई सांप, बिच्छू, है ना, ये सब चीज़ें आपको काट सकती है, परेशान कर सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ज़रा ध्यान रख के सोच समझ के चलिएगा। ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं, ब्लॉगिंग में मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट करिएगा। आपने जितना प्यार दिया उतना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करेंगे तो मैं, क्योंकि मुझे क्या है पता है, मुझे अपग्रेड करना है बाइक को। अभी मैंने 160 लिया है, मुझे 390 भी लेना है, लेकिन 390 पे जाने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं 160 के बाद 390 पक्का लूँगा, क्योंकि 390 का जो कंफर्ट है लॉन्ग रूट के लिए वो बहुत अच्छी है। और फिर वो लॉन्ग रूट बाइक तो आती ही है KTM की, वो बहुत प्यारी है, वो मुझे चाहिए। बहुत जल्दी अभी हेलमेट भी आ जाएगा, फिर ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आएगा।